सो अभी तक बेसिकली हमने एक ऊप्स देख लिया है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली है, कुछ उसी के साथ साथ जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो सब कवर कर लिया है। ठीक ना, मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि एक वन शॉट के अंदर मैं पढ़ा सकता हूं, हर चीज समझा सकता हूं, आपको समझ में आएगी इस बात की गारंटी भी ले सकता हूं, बट एक फिर भी प्रॉब्लम है, उसको याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है, नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, याद रखने के लिए आपको रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी है। समझ गए? याद रखना, यूट्यूबर भैया दीदियों के आज तक तुमने बहुत पढ़ा होगा, उनके नोट से पढ़ लिया होगा, उनकी वीडियो से पढ़ लिया होगा, काम तो नहीं बनाना। आज मेरी एक चीज मान लो, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब कर रहे होगे तब आपका लिखा हुआ क्वेश्चन जब आंख बंद करो तो आपको दिखना चाहिए, आंसर दिखना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपने अपने हाथ से लिखा। ठीक है, तो बस आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि नोट्स खुद के बना लेना यार, ताकि उसको रिवाइज रखने के लिए बार बार वो पढ़ सको। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे को कमेंट में गाली लिख जाते हैं, सर नोट्स दिया करो ना, ये करो वो करो। ठीक है, वीडियो क्या आप बार बार आप अपनी वीडियो दिखाना चाहते हो, व्यूज लेना चाहते हो, बस भाई तुम अपने खुद के नोट्स बना लो, मेरी वीडियोस पे व्यूज क्यों आएंगे? नहीं आएंगे, मत देखना 10 बार। मैंने बोला 10 बार देखो? मैंने नहीं बोला, मैं एक बार में पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देखनी है 2x में आके देख लेना बस। अगर नोट्स बनाए तो वो भी नहीं करना। ठीक है, तो तुम्हारा वैल्यूएबल टाइम तुम डिसाइड करो कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ पढ़ा सकता हूं बस। सो जैसे हमने देख लिया, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उस एक्सटेंड कर रहे थे किसी और क्लास के अंदर। इस प्रोसेस को बोल देते हैं इनहेरिटेंस। इसने क्या किया, एक्चुअल में जो चीज बैंक के पास थी अब वो एडमिन के पास भी आ गई। ठीक है, तो अभी रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं। दिस इज द थर्ड पिलर ऑफ द oops, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। लेट्स सी व्हाट इज इनहेरिटेंस। देखो नाम में ही है, कुछ इनहेरिट कर रहा है कुछ ना कुछ। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? लेना। ओके, प्राप्त करना। जैसे आपने कभी अपने पापा से डीएनए इनहेरिट किया होगा। ठीक है, एक सन और बेटे का क्या रिलेशन होता है? डीएनए का। ओके, तो डीएनए कंपेयर किया जाता है नाउ। तो सन को इसके अंदर प्रोग्रामिंग में बोला जाता है ड्राइव क्लास, और क्या बोला जाता है? सब क्लास। क्या बोला जाता है? सब क्लास। ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो पैकेज होता है वो क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ सब क्लास एंड सुपर क्लास। और पापा को बोला जाता है सुपर। सुपर से ऊपर है ना, पापा बोले तो सुपरमैन, राइट? सबके पापा अपने अपने लिए सुपरमैन होते ही हैं। ठीक है, तो सुपरमैन नाम रखा गया है पापा क्लास का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपर क्लास, सब क्लास। और क्या बोल देते हैं? ड्राइव क्लास, क्योंकि ये अपने पापा से बना है। तो ड्राइव और पापा, इट इज द बेस क्लास, बेस। ओके, वो किसी से नहीं बना, वो खुद से बना ऑफ कोर्स। अब तुम बोलोगे इसमें नहीं, एक चीज होती है ना, पापा भी तो अपने पापा से बने, मम्मी पापा से, और वो उनके मम्मी पापा से। यस, तो यस, जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है कहानी। इस जनरेशन को क्या कहते हैं? एक में हो या एक दो में हो, ऐसे जो चल रही है, ये तुम्हारे ग्रैंड 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 फादर, ये तुम्हारे ग्रैंड फादर, ये तुम्हारे फादर, और ये हो तुम बच्चे कुछ ही। ठीक है, तो इस लेवल को क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बहुत सारे लेवल में आया, और तुम्हारे पेटे और तुम्हारा और तुम्हारे पापा के रिलेशन को, जो तुम्हारा सिंगल लेयर है, ठीक है, यहां पर हो तुम और यहां पर है तुम्हारे पप्पा जी। ओके, पापा। नाउ तुम्हारे और पापा के बीच में जो रिलेशन है, एक सिंगल रिलेशन है, तो उसको बोलते हैं एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। नाउ जो ये बहुत सारे हैं, इनको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, लिख लेना स्पेलिंग, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऐसे ही अभी एक और चीज होती है, पापा भी होते हैं, मम्मी भी होती है, और उनका बच्चा भी होता है। वो दोनों से ही प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, दोनों से ही कुछ क्वालिटीज इनहेरिट करता है डीएनए में, या प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। ओके, अगर पापा भी सिंगल चाइल्ड है, मम्मी भी सिंगल चाइल्ड है, दोनों जगह से प्रॉपर्टी मिलती है, बेटे की ज्यादा प्रॉपर्टी, राइट? नाउ बट अभी तो इक्वेलिटी हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो लोगों को अभी मिलती है, लड़कियों को भी मिल जाती है। ठीक है, नाउ बाकी लोगों पे डिपेंड करता है कैसी किसकी कैसी मानसिकता। अभी डाउरी भी चलती है, अभी तक चलती है यार। तो पढ़ो लिखो, ये लोगों को, समाज को बदलने से पहले खुद को बदलो, मेरा यही मानना है। ठीक है, मैंने बदल लिया, अब तुम्हारी बारी है।
ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या बोल रहे थे? हाँ, दोनों से इनहेरिट करोगे एक्चुअल में, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक और होता है हायरार्किकल। एक और होता है, वो क्या होता है? हायरार्किकल। मतलब एक पापा और उसके दो बेटे हो सकते हैं ना, B1 बेटा और B2 बेटा और या पापा जी। इज इट पॉसिबल? दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल। ओके, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल। एक और होता है हाइब्रिड भी होता है। ठीक है, वो कुछ डायमंड टाइप बन जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, दिस कॉल्ड हाइब्रिड। ओके, नाउ बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता ही नहीं है। रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, इसमें भी तो होना चाहिए। सही तो था, दो क्लास की प्रॉपर्टी को एक बच्चा इनहेरिट कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? एक्चुअल में मैं ये भी चीज बता दूं आपको, क्लियर कर दूं। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट इनहेरिट और गेन ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, नॉट द क्लास। नॉट द क्लास। ठीक है, तो वन क्लास विच एक्सटेंड्स अनदर क्लास। इनहेरिटेंस में एक क्लास एक दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है, उसके फीचर्स को एडवांस कर रही होती है, मिनिमाइज कर रही होती है, जो भी है। बट जो एक्चुअल में प्रॉपर्टीज होती हैं, वैल्यू, क्योंकि डाटा किसके पास है? ऑब्जेक्ट के पास, क्या क्लास के पास? ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डाटा जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लास के पास कोई डाटा नहीं है, क्लास के पास सिर्फ लॉजिक है। लॉजिकल चीजें हैं, नाम है बस। उस नाम की एक्चुअल वैल्यू होल्ड किसने कर रखी है? उस वेरिएबल डिक्लेयर है बस क्लास में। होल्ड तो मेथड ने, उसने ऑब्जेक्ट ने की है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। ये बहुत सारे यूट्यूबर भैया दीदी गलत पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनसे खुद ही पूछ लेना, भैया हमको ये बता दो, ऑब्जेक्ट मेमोरी होल्ड करता है या कौन होल्ड करता है? क्लास। बोलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो वैल्यू है, एक्चुअल में वैल्यू दूसरे बंदे को वैल्यू कैसे दी जाएगी? एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो दो। एक दूसरा ऑब्जेक्ट ही इनहेरिट करेगा, तो उस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वो कैटेगरी है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, पापा की क्लास की कैटेगरी बनेगी, पेरेंट क्लास कैटेगरी, नीचे चाइल्ड। अब दो चाइल्ड बनेंगे तो दोनों चाइल्ड को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट, सेम ऐसे ही। तो वो हम कैसे फीचर्स को एक्सटेंड कर रहे होते हैं? फीचर्स को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, इनहेरिट कर रहे होते हैं यूजिंग अ इम्प्लीमेंटिंग अ क्लास। ओके, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक्सटेंड कीवर्ड लगा दो बस, है ना। क्लास लिखो। अब ये वाली जो क्लास होगी, ये मेरी चाइल्ड क्लास हो गई और ये मेरी पप्पा क्लास हो गई। पप्पा क्लास बोले तो सुपर क्लास, बेटा वो क्लास बोले तो ड्राइव क्लास और सब क्लास। ठीक है, अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल से बिल्कुल सिमिलर बनाते हैं कुछ। ठीक है, क्लास बनाएंगे हम दादाजी। दादा सही लिखे ना, दादाजी। ओके, दादाजी डॉट जावा। क्लास दादाजी बन गई। क्लास दादाजी। अब दादाजी के पास एक सरनेम है, ठीक है, नाम है और सरनेम है, ऐसे लेते हैं। स्ट्रिंग नेम, दादाजी का कुछ नाम था। ओके, एंड दादाजी का सरनेम था, सरनेम। ओके, सरनेम। सरनेम मैंने जैसे मान लिया, अपना लगा देते रहूं फिर शर्मा। ओके, ये तो इनहेरिट होते हुए आ रहे हैं ना सरनेम तो। अब देखो, मैंने बनाई क्लास फादर। दादाजी तो हो गई, अब मेरे पिताजी की बारी। ठीक है, फादर। फादर एक्सटेंड्स कर रहे हैं दादाजी को। अब दादाजी से विरासत में प्रॉपर्टी चाहिए तो उनका सरनेम भी तो लेंगे। अब देखते जाना, स्ट्रिंग, मैंने दादाजी का नाम, चलो अब रियल ले रहे हैं तो रियल ही रख देते हैं। हाँ जी, विनोद। ओके, एंड ये लो भाई, दादाजी का भी नाम रख देते हैं ओम प्रकाश। आप अपने अपने दादाजी का पापा का नाम रखना। ओके, नाउ, और ये रहे हम, क्लास मी। ओके, मी एक्सटेंड किसको कर रहा हूँ? अपने पिताजी के फीचर्स को एक्सटेंड करते हुए आ रहा हूँ ऑब्वियसली। तो मेरे को पापा पापा तक ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, फादर। ओके, अभी देखो, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा शिवम। अभी मैंने जो बताना चाह रहा था वो क्या है वो देखते जाना। तो अभी मैं बना रहा हूँ क्लास, रन बनाते हैं एक, क्योंकि अपने को रन तो करना पड़ेगा ना यार। क्लास रन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ओके, इसके अंदर अब मैं अपने मी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखो, क्लास मी इक्वल टू
एम इक्वल टू न्यू मी। ओके, मी की ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है, मी। अब मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो मेरे पास क्या होना चाहिए, खुद का नाम। क्या मेरे पास सरनेम है? मैंने क्लास के अंदर सरनेम बनाया है? नहीं बनाया, ठीक है। अभी देखो मैं डाल रहा हूं मी का एम डॉट, अब देखो मैं लिखूं यहाँ सरनेम, ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, नाम सरनेम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नाम भी प्रिंट करवा ले रहे हैं, और हम क्या करवाएंगे, और नाम के बाद हम प्रिंट करवा लेते हैं अपना सरनेम, ठीक है, नेम डॉट सरनेम। नाउ सेव करते हैं, लेट्स रन द कोड एंड सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसने एरर दे दिया है हमारे को। एरर क्या दिया है, ओफ, शिट 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 शिट। एक्चुअली क्या कर दिया, जो क्लास जो फाइल है ना वो दादाजी के नाम की है, दादाजी के में जाएगा वो नहीं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करके लाते हैं दोबारा से, फिर से मेहनत करवा दी यार इसने, ठीक है। कंट्रोल, देखो यार, जब भी जिस फाइल का नाम है ना, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। जो भी फाइल का नाम रख रहे हो, जैसे दादाजी है तो दादाजी की फाइल के अंदर, क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे ना, हमने ये बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा दोबारा। अब देखो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है, कोई दिक्कत है नहीं। लेट्स रन द कोड। सो शिवम शर्मा आया कि नहीं? लेकिन हमको एक चीज पता है, क्या मैंने कभी भी अपनी मी क्लास के अंदर सरनेम रखा? नहीं रखा। फिर सरनेम कहां से आया? वो इनहेरिट होता हुआ आ रहा है, मेरे पास पहुंच गया। पहले कहां पर था वो? पहले था मेरे दादाजी के पास, ठीक है। दादाजी से पापा ने भी होल्ड किया होगा, वो होल्ड होते हुए वो मेरे पास आ गया। बोला अच्छा ठीक है। तो ये क्लास में भी ये दिखाना चाहता था कि अगर कोई बोलता है डेफिनेशन कि वन क्लास एक्सचेंज द फीचर्स, या वन क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास या फादर क्लास, राइट, तो वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ही मेमोरी होल्ड करता है, क्लास कोई मेमोरी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। ये है पंगा। अभी जैसे ये है ना, सरनेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता, दोबारा से वैल्यू रीअसाइन करवाता, दादाजी का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, तो मैंने कभी दादाजी का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, तो मैंने पहले से वैल्यू उसमें बाय डिफॉल्ट स्टोर करवा रखी, ठीक है। अभी क्या था मेरा, हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास सारे आ गए। अभी इससे ये क्या हो रहा है, ये 3 लेवल में है या 2 लेवल में, ये बताओ मेरे को। 2 लेवल में। पहला, जो दादाजी से पापा जा रहा है और पापा से मैं आ रहा हूँ, तो 2 लेवल बन गया, 2 लेवल इनहेरिटेंस। तो 2 लेवल हो, 3 लेवल हो, 4 लेवल हो, इन सबको कैटेगरी जो भी 1 से ज़्यादा होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस। नाउ अब एक चीज़ याद रखना, अगर सिर्फ सिंगल इंप्लीमेंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम हट जाएं, अभी दादाजी हैं और पापा हैं, या मैं हूं या मेरे पापा है, एक ही क्लास एक्सटेंड हो रही है, एक ही क्लास एक्सटेंड हो रही है, और इससे आगे कुछ काम नहीं हो रहा, इसको बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। पापा को प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और सरनेम भी मिल जाएगा। ओके, नाउ सिंगल लेवल हो गया, मल्टी लेवल हो गया। अब जैसे मैं बनाऊं कि मैंने जैसे बोला था ना, क्लास मदर हो गई, क्लास मदर, ठीक है। अभी मदर को तो कुछ नहीं है, ठीक है, मदर का हमारा कोई नाम हो गया, तो स्ट्रिंग नेम, ओके, मॉम लिख देते हैं इसमें, मॉम। नाउ अभी मैं हूं, क्लास इज मी। अभी मेरे को फीचर एक्सटेंड करने हैं, एक्सटेंड किया मैंने, तो मैंने डाल दिया फादर, फादर को भी एक्सटेंड कर लिया। एंड अगर मैं करूं मदर, ठीक है, और मैं बनाने की कोशिश करूं कुछ, ये वर्कआउट नहीं होगा, एंड नहीं लगा, बोला शायद कॉमा लगा के देख लो सर, चलो भाई कॉमा भी लगा लेंगे हम, देखो अभी भी काम नहीं किया, ठीक है। दोबारा एक्सटेंड्स कीवर्ड लिख दो, कुछ काम कर जाए, नो, वी कांट डू दैट, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इट इज पॉसिबल इन रियल लाइफ। वाई इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रोग्रामिंग? क्योंकि यार देखो, मान के चलो, सी
यहाँ पर है, सरनेम है ना, फादर के पास भी सरनेम है, मदर भी तो अपना सरनेम लेके आ रही होंगी, सरनेम, ठीक है। और मुझे बताना, लाइक कुमारी लगा दिया मैंने, ठीक है, कुमारी। ओके, हु होल्ड्स द मदर सरनेम, कोई है बताओ मुझे, अपने बैच में जो भी मुझसे पढ़ रहा है ना। अब मेरे को कोई ये बताओ कि मैं, मेरे पास किसका सरनेम आएगा, खुद का नाम तो है बट सरनेम किसका आएगा। लेट्स सी, मेरा वो तो है ही ना, स्ट्रिंग नेम शिवम, सेव किया, लेट्स गो, सेव, लेट्स रन इट। शिवम शर्मा आया, क्यों आया, क्योंकि भाई जो मैंने क्लास बनाई थी, यहाँ पर कहाँ गई, दादाजी, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मदर एक्सटेंड्स मी फादर को ही कर रहा हूँ, ठीक है, मदर के लगा दूंगा तो यहाँ पर मदर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सरनेम ठीक है। अभी मम्मी के पास कोई प्रॉपर्टी है, मम्मी के पास कोई प्रॉपर्टी है भाई, 2 लाख करोड़ की तो नहीं है यार, ठीक है, 20K मान लो, ओके, चलो 20K की मम्मी की प्रॉपर्टी हो गई, और पिताजी के पास भी प्रॉपर्टी है थोड़ी बहुत, तो उनकी भी हो गई भाई, उनकी हो गई 50K। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंट प्रॉपर्टी पापा की भी है, इनकी कितनी है 50K, 50 हो गई, और मम्मी का 20, ठीक है चलो, बेटे को 70 मिलेगी, बेटे को 70 मिलेगी, प्रॉपर्टी दोनों आने वाली हैं, ठीक है, फादर की और मदर की। अब दोनों की प्रॉपर्टी में कैसे लाऊं जब मैं एक्सटेंड ही नहीं कर सकता हूं, आई डोंट हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। बट मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, पापा की भी चाहिए, मम्मी की भी चाहिए, आदमी लालची कितना है यार, है ना। तो अब प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसके लिए क्या हुआ, जावा ने एक आपको अलाउ कर दिया फीचर, वो फीचर का नाम क्या है, उस फीचर का नाम है इंटरफेस, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इससे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव किया जा सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव किया जा सकता है, यस इट कैन बी अचीव्ड, फादर मदर एंड यू विल बी द सन, ओके। ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट नंबर 3 हो गया। फर्स्ट तुम्हारा क्या था, स्टैटिक हो गया, सेकंड दिस हो गया, थर्ड तुम्हारा ये, अब तुम इम्प्लीमेंट करके देखना। एक और चीज़ है जो तुम्हारे को मैं बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड हरारिकल, ठीक है। तो अब जैसे मम्मी हो गया, ठीक है, मैं और अपनी माँ के, भाई मेरा भाई भी तो है, तो क्लास भाई, ठीक है, वो भी एक्सटेंड किसके कर सकता है, मम्मी के फीचर्स को, प्रॉपर्टी को, भाई हक तो मारेगा वो, छोड़ेगा थोड़े ना, सी। तो हम मम्मी से दोनों ही भाई एक्सटेंड कर रहे हैं फीचर, डीएनए ले रहे हैं, खून ले रहे हैं उनसे, ठीक है, सब कुछ है एक ही मम्मी से जन्म लिया है पेट से, ओके, बट दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट है, ये तो बहुत जगह मिलता है, ओके। नाउ पॉइंट ये है कि दिस इज कॉल्ड हरारिकल इनहेरिटेंस, एंड मदर फादर एंड द वन सन इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। एंड इसको आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट, ये मैंने करके दिखा दिया। अब जो मेरा भाई, मेरे को प्रॉपर्टी मम्मी की मिल रही है, वो मेरे भाई को भी मिल रही है, ओके, डोंट कंफ्यूज इन दैट, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मी और मेरा भाई दोनों ही एक्सटेंड कर रहे हैं उस कैटेगरी से, मम्मी वाली से। सो यहाँ तक हमने 3 पिलर्स पढ़ लिए हैं ऊप्स की। फर्स्ट कहाँ से शुरू किया था, क्लास ऑब्जेक्ट को बनाते हुए इनकैप्सुलेशन, सेकंड एब्स्ट्रैक्शन, सिक्योरिटी, इंप्लीमेंटिंग डिटेल्स को हाइड करने के लिए, थर्ड जो हम फीचर्स को हाइड कर रहे थे उसमें कहीं एक्सटेंड कीवर्ड लगाया, वो निकला हमारा इनहेरिटेंस का पार्ट। अभी एक चीज़ है जो हमने देखी थी, वो क्या देखी थी, जब हम कुछ कर रहे थे ना, बैंक वैंक, हाँ बैंक का काम कर रहे थे, यहाँ पर मैंने क्या देखा, ओवरराइड, ओवरराइड, ये ओवरराइड हो रहा है, राइट। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज द 4th पिलर ऑफ ऊप्स, ठीक है। लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछेगा कोई आपसे, ये बोलोगे क्या 4th पिलर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, चाटा मार के बता देगा, ठीक है। देखो पॉली का मतलब क्या होता है ये समझ लो, मतलब दोनों को नाम को डिवाइड करो, पॉली मीन्स, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी,
आपने शायद पॉलीमर्स पढ़ा हो, ठीक है, पॉलीमर्स केमिस्ट्री दी, ठीक है, क्लास 12th में था चैप्टर। मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, ठीक है, मैनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। मैनी फॉर्म्स मतलब रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हारे सामने है। कोई इंसान है, मैं हूं, ठीक है, ठीक है, तो अभी उससे सपोज करो एक पापा भी हो सकता है, एक शॉपिंग करने वाला बंदा भी हो सकता है, किसी के लिए शॉपकीपर हो सकता है, अपने बच्चों के लिए फादर हो सकता है, अपने दोस्तों के लिए, भाई यार बंधुओं के लिए फ्रेंड हो सकता हूँ, ठीक है, XYZ हो सकता हूँ गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है, और बॉस भी हो सकता हूँ अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरी खुद की कंपनी है। अब बोलो किसी की कंपनी में काम कर रहा हूँ तो हाँ, अगर किसी की कंपनी में काम कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय हो सकता हूँ, ठीक है, और अगर मेरे से भी 4-5 बंदे नीचे हैं तो मैं उसका बॉस भी हो सकता हूँ उनका, ठीक है, तो एम्प्लॉय भी हो सकता हूँ, बॉस भी हो सकता हूँ। अगर गलती से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, जैसे आप मेरे से वीडियो से पढ़ रहे हो, तो अभी आप मेरे स्टूडेंट भी हो सकते हो, राइट। तो एक इंसान इतना कुछ हो सकता है, तो इसी चीज को किसने, ऊप्स ने पकड़ा। ऊप्स ने बोला है ये सारी मैनी फॉर्म्स अवेलेबल है रियल लाइफ में, तो कोडिंग में क्यों नहीं। बोला हाँ होनी तो चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इससे आसान हो जाएगा एक ही आदमी का काम करने का। बोला क्या आसान हो जाएगा, बता रहे हो, नहीं देखो देखो, अगर मेरा मान के चलो सम वाला मेथड है, ऐड ऐड करके मेथड है, प्रॉपर्टी उसकी क्या है, ऐड करना, डिवाइड वाले की डिवाइड करना। तो मुझे ये बताओ, मेरे को दो वैल्यू ऐड करवानी है, एटलीस्ट सम के लिए दो वैल्यू तो चाहिए, तो दो वैल्यू को ऐड करवाने की प्रॉपर्टी ऐड, ठीक है, ऐड मेथड कॉल होगा, ऐड कर देगा। अभी मैं बोलूं तीन वैल्यू को ऐड करवाना है, चार को, पांच को, छह को, पॉइंट वाली को, बताओ क्या ऐड 1 ऐड 2 ऐड 3 ऐड 4 ऐड 5 ऐड 6 ऐड 7 करके मेथड लिखोगे। लोग, हाँ अरे ये सब नहीं होता, जब नाम ही सेम है क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो। तुमको क्या पता कितने ऐड मेथड बनाओगे, 1000 बनाओगे क्या। अब जिस बंदे को यूज करना है उसको क्या पता ऐड 5 में पॉइंट वैल्यू जा रही है, ऐड 7 में जा रही है? ये कौन सी स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड कर रहा है, उसको नहीं पता ऐड 1 है, ऐड 7 है, ऐड 9 है। उसका मतलब है भाई सम या ऐड कोई नाम लिख दिया है तुमने, जो नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से नाम लिखते हुए आ रहे हो, बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको पढ़ा रहा है। तो अगर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हुए आ रहे हो तो एक ऐड का मतलब ऐड ही होता है, ठीक है, वो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकता है, वो वैल्यूज को भी ऐड करेगा, वो पॉइंट को भी करेगा, वो 3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को भी करेगा। जैसा यूजर वैल्यू डालेगा वो वैसा आउटपुट देगा, ठीक है, बट उसका नाम तो बदलेगा नहीं, उसकी फॉर्म्स बदल जाएंगी। तो ये चीज है, वो चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यूजिंग अ पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट बेसिक पिलर ऑफ द ओप्स। वैसे सारे ठीक है, मेन कुछ नहीं होता है, वो पेपर में लिखने वाले काम है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को मिलाकर अचीव किया जाता है ऊप्स। ऊप्स रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, रियल लाइफ की वैरायटी ऑफ चीज़ों से कोड को जोड़ देता है, इंसान से कम्युनिकेट करना कोड के साथ इजी हो जाता है, ठीक है। अभी मैनी फॉर्म्स को पढ़ लें फिर। तो मैं क्लास बनाता हूँ एक नई फ्रेश, ठीक है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ओके, डॉट जावा। अभी मैंने क्या किया है, कैलकुलेटर में मेरा कोई मेथड है, ठीक है, वाइड कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर में मैं बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, और इसके अंदर एक और बनाएंगे हम, इसमें हम यहाँ नहीं रखना चाहते, ये तो टेस्ट होगी हमारी, है ना। तो हम क्लास फीचर्स है हमारे, ठीक है ना, जो भी कैलकुलेटर के फीचर्स होंगे, फीचर्स, फीचर्स ना। अब क्लास फीचर्स बनाइए और इसके अंदर हमारा है ऐड, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, वाइड ऐड, ठीक है, ओके। इसकी प्रॉपर्टी ऐड क्या कर रहा है, दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है, तो इसको जब भी मेथड को कॉल किया जाएगा कुछ वैल्यूज तो डाली जाएंगी कॉलिंग के टाइम पे, है ना। भाई दो वैल्यू कोई मेरे को बोलेगा कुछ ऐसे ही तो बोलेगा कि भाई फीचर्स, फीचर्स डॉट ऐड, ऐड में डाल दो 2 3, वाइड ऐड, ये एरर दे रहा है। अभी इसमें जाएंगे इंट, एक ए वैल्यू हो गई और एक इंट बी वैल्यू हो गई, ठीक है, बस। और सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा, कॉमा आएगा,
दो वैल्यूज हैं। अभी भी इसने क्या दिया है, एरर दिया है। क्या दिया है एरर, देखो ये वही बोलेगा, ठीक है, कैन नॉट मेक अ सेक्टर सेक्टर स्टैटिक रेफरेंस होना चाहिए, नॉन स्टैटिक टाइप है, तो भाई लो स्टैटिक कर दो, ठीक है, अब सब जगह तुम यूज़ कर पाओगे, ठीक है, वरना तुमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट फॉर गुड प्रैक्टिस, आपको हमेशा स्टैटिक नहीं बनाना है, ठीक है, बिना स्टैटिक के भी काम चलाओ और उसको फिर सिक्योर रहेगा, हर जगह यूज़ नहीं कर पाओगे, देन ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करो। Okay, अभी तो मैं थोड़ा लापरवाह हूँ, ठीक है, तुम मत होना। ना हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब मैं बोलूँ, लो भाई इसका काम क्या कर दिया इसने, ए प्लस बी दे देगा, ठीक है। अभी गलती से ठीक है, गलती से कोई बंदा आ गया पागल सा, वो कहता है भाई तू मेरे को 2.2 3.2 की वैल्यू दे ऐड करके, तो 2.2 3.2, बट ये तो एरर देगा। अब इसके लिए तुम क्या बोलोगे, भाई ऐड 1 कॉल कर, ऐड 2 कॉल कर, मैं बोलता हूँ नहीं। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यही सेम टाइप का क्या करोगे, मेथड बना दो। अब बोलोगे एरर दे रहा है, एरर देगा, क्यों देगा, अरे भाई सेम टाइप का कैसे बना दोगे, सेम टाइप की जावा की क्लास बना सकते थे, नहीं, वैसे सेम टाइप का मेथड नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो मेथड, फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग आप देख के आए हो, ये हो रही है मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग कहाँ हो रही है, एरर है, हाँ एरर है, अभी हटाएंगे, देखो इसको हमने किया डबल, देखो एरर हटा के नहीं, अच्छा कुछ हो गया क्या? लो एरर आया, नीचे अभी एरर है, ठीक है, नीचे वाले एरर को हटाने के लिए एक और एरर, ये वाली ध्यान रखना लाइन, अभी मैंने एक ही शब्द बदला था तब हो गया था मेरा डबल, ठीक है, अभी मेरी सारी पॉइंट वाली वैल्यू ले लेगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ मेरी दोनों आउटपुट आते हैं कि नहीं। सी 5 एंड 5.4 दोनों के लिए दे दिया, ठीक है, एक में मैंने वैल्यू कौन सी डाली थी, 2 3 प्लस 5 कर दिया, 2.2 3.2 5 पॉइंट, कितना करना था इसको, 4 करना था, ठीक है, क्या दिया है इसने जरा देखो, 5.4, ठीक है, तो सही है भाई। नो, अभी दोनों का उसने क्या ऐड मेथड कॉल किया, कोई भी वैल्यू डाल सकता था, वो पॉइंट भी डाल सकता है, ये भी हो सकता है स्ट्रिंग वैल्यू डाल दे, ठीक है, तो आप एक स्ट्रिंग के लिए भी बना सकते हो ऐड। नाउ दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म आपका दो तरीके से अचीव किया जाता है, यस, लाइक जैसे एब्स्ट्रैक्शन था, तो दो तरीके से अचीव किया जाएगा। द फर्स्ट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें क्या होता है कंपाइल टाइम, और एक हो गया रन टाइम। ओके, कंपाइल टाइम में हमने जो पढ़ा मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है, बट जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होता है, वो सी प्लस प्लस में होता है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग होती है। इसी को हम स्टैटिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, और इसको डायनेमिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, जिसमें रन टाइप में हमारा क्या आ जाता है, मेथड ओवरराइडिंग, ओवर riding, this is not bull riding, okay, not horse riding, this is so overriding, okay। now override मैं अभी मैं बताऊंगा क्या यार, तुम खुद होमवर्क में लिखो है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, कुछ नहीं है, अभी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में आप ना क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अभी दो मेथड्स के नेम सेम रखे, ठीक है, तो मेथड्स के नेम सेम रह सकते हैं, नेम सेम, ठीक है, मैथ जो हमने उसमें किया था ओवरराइडिंग में, उसमें भी क्या था, अगर आपने देखो बैंक में गए हम, राइट डेटा रीड डाटा, और यही हमारा ऊपर हो रहा था, है ना, देख रीड और राइट, मेथड का नेम सेम था, ओके, बट काम क्या बदल रहे थे वो जानो, है ना, वहां पर क्या हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है, पता चला, नाम तो सेम है, लेकिन एक विद इन क्लास हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग किसमें हो रहा है, विद इन क्लास, एक क्लास के अंदर दोनों मेथड लिख दिए, और जो मेथड ओवरराइडिंग हो रहा था वो क्या हो रहा था, डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है, एक डिफरेंस ही हो गया। दूसरा डिफरेंस, विद इन क्लास के बाद हमने देखा दोबारा इंट इंट था तो नहीं बना, तो हमेशा
आपको विद इन क्लास के बाद मेथड का नेम सेम रहे, उसके बाद क्या है, रूल नंबर 1, आप चेंज कर सकते हो उसका रिटर्न टाइप। क्या चेंज कर सकते हो? रिटर्न टाइप। ये सब तुम करके देखना, अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ वॉइड लगाया, आप इंट लगाते, काम चल जाता। दूसरा, आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर चेंज किए, जैसे वहाँ इंट इंट था, मैंने डबल इंट कर दिया, इंट डबल कर देता, डबल डबल कर दिया, तो मेरा एरर गया कि नहीं गया? तो मैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर बदल दूँ, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है ना, नीचे वाले के लिए। थर्ड चीज एक और मैं बदल सकता हूं, वो मेरा काम क्या है बताओ? वो ये है, मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बदल दो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो तुम बोलते हो, ठीक है। तो अच्छा, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है ये बता दूं। ये जो पास हो रहा है कॉलिंग के टाइम, वो हो रहा है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू है डिक्लेयर के टाइम पे जो लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस है, कहीं फंस मत जाना, ठीक है ना। बहुत बच्चे फंसते हैं यार, ये बेसिक सी चीजें क्लियर ही नहीं होती हैं। क्या यूट्यूब दे दी भैया के चक्करों में, जिंदगी बर्बाद है। हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बदल के दिखा देता हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर 2 3 था ना, मैं बोलता हूँ भाई 5b है, 5b ले, 3 वैल्यू को सम करके दे। मैंने तो 2 ही मेथड बनाए थे, तो अब मैं क्या ऐड 1 ऐड 2 बनाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं यही वैल्यूज है ना, ये वाला मेथड हो गया, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, कॉपी किया, एक और रह गई लाइन, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी इसमें क्या देखो, एरर आ रहा है, आएगा ही, वो तो देगा। तुम दोबारा सिम सिम क्राइम करोगे, एक चीज़ें लिखोगे, मैंने बोला ना, डोंट रिपीट योर कोड, अदरवाइज यू विल बी द क्रिमिनल। ओके, नाउ ए बी, और इसमें कर दिया मैंने प्लस सी, बस, ठीक है। अब मेरी 3 वैल्यूज का भी आउटपुट आएगा, देखते हैं यहाँ पर, सी 10 आया। नाउ तो इससे आप क्या सीखे कि भाई मेथड ओवरलोडिंग हम कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जिसमें हमारा नाम सेम रहता है, रिटर्न टाइम बदल जाए, या टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स बदल जाए, या नंबर ऑफ हमारे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हम बदल दें, लेकिन एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। बहुत सारे जब फंक्शंस हो, अरे यार ये गली के कुत्ते मानते नहीं है, रात को बज रहे हैं 2 और ये भूखे जा रहे हैं, हद हो गई। चोर मिल गया होगा कोई, थोड़ा इनका वेट करते हैं शांत होने का, फिर वीडियो बनाते हैं और आगे चलो, ठीक है। तो अभी कहाँ थे हम? हाँ, तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही ऐड मेथड के हमने बहुत सारी फॉर्म्स देख ली, ठीक है। सेकंड होता है हमारा रन टाइम, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। जो मेथड ओवरराइड मैं करके एक बार दिखा चुका हूं तुम्हारे को, लेकिन अब तुम्हारे को ना, तुम ट्राई करो खुद से, क्या करो, एक में तुम ना हेलो प्रिंट करवाओ फ्रॉम दिस क्लास, और दूसरी में जाके हेलो प्रिंट करवाओ फ्रॉम दिस क्लास, ठीक है। एक प्रिंट मेथड बना दो, प्रिंट ओके हेलो फ्रॉम क्लास 1, और एक में दोबारा वही प्रिंट लिखना, लेकिन इसका रूल है, मैं बता दूं, ना रिटर्न टाइप चेंज होगा, ना नाम चेंज होगा, ना पैरामीटर चेंज होंगे। अगर कुछ चेंज होगा तो उसके अंदर का लॉजिक, अंदर का लॉजिक, ठीक है। अगर लॉजिक को तुम चेंज कर देते हो, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, बिकॉज आप ओवरराइड कर रहे हो पहले से लिखे हुए एक लॉजिक को, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। वो तुम खुद ट्राई करोगे, तो ये तुम्हारे लिए एक और असाइनमेंट हो गया, ओके। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतने सारे असाइनमेंट्स दे रहा हूँ यार, देखो कुछ ना कुछ तो मैंने फाउंडेशन तुम्हारी बिल्ड करी दी, ओवरराइडिंग दिखाई दी है, खुद से ट्राई करो यार। स्पून फीडिंग का जमा, हर चीज़ की आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाओगे ना, आप सोच रहे हो हर चीज़ की आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई तुम्हारे को दिखाएगा, ले भाई ऐसे डेटा आता है, यहाँ से तुम कर लो, ऐसे वेदर प्रेडिक्ट कर लो, ऐसे ये कर लो, ऐसे वो कर लो, यहाँ डाटाबेस चढ़ा दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ के वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस खुद हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे, खुद डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो वो हैबिट भी बनाओ डॉक्यूमेंट्स की। और ये नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं एक बार, अभी तो तुम्हारे को सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, नहीं हो रहा तो बताओ जल्दी से, ठीक है। बट प्रॉब्लम वो है, रिवाइज करते रहना, क्योंकि इंटरव्यू अभी बहुत दूर है, और जब तक इंटरव्यू आएगा तब तक चीज़ें तुम्हारी हवा में हो जाएंगी एक दो, ठीक है। तुम्हारे को थियोरेटिकल तो पता होगा, लेकिन कोडिंग में जब इम्प्लीमेंटेशन में हाथ टाइट हो जाता है, तो छोटे छोटे नोट्स बनाओ। भैया दीदी के नोट्स काम नहीं आएंगे, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए आंख बंद होने के बाद आपने क्या लिखा है, आपका क्या आंसर है, विजुअलाइज हो। बेशक भगवान दिखे या ना दिखे, आंख बंद करने पे आंसर दिखना चाहिए,
ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आखिरी पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक बेसिकली हमने एक ऊप्स देख लिया है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली है, कुछ उसी के साथ साथ जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो सब कवर कर लिए हैं। ठीक है, नाउ एक और आता है कि यार भाई इतने सारे प्रॉफिट्स हैं, हर चीज़ की दो पहलू होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस। यस, ऊप्स के भी हैं, एक तुम्हारे को बता रहा हूँ, बाकी तुम ढूंढ लेना। एक, देखो यार, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही। ठीक है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी अगर देखोगे, एक मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मानो और कोड लेंथ भी बढ़ गई। ठीक है, दो बता दी चलो, कोड कॉम्प्लेक्सिटी और कोड लेंथ। कैसे? एक सिंपल पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखने के लिए तुम पहले क्या करोगे, क्लास टेस्ट बनाओगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बना रहे थे, सब कुछ कर रहे हो। तो जावा का कोड कभी तुम देखोगे, प्रिंट करने जाओगे system.out.system.println, कहीं मेथड है, फिर कॉल करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक कभी पाइथन का कोड देखा हो तुमने? ठीक है, बस वहां लिख दो प्रिंट हेलो, हेलो, हाय, आ जाता है। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ द डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके, एंड जावा हमारी स्टैटिक टाइप है, तो ये चीजें हैं। कोड बढ़ जाएगा, पढ़ने में भी फिर कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे बंदे हैं सी प्लस प्लस से डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं, क्योंकि वो जो कोड लिखना ना पड़े। ये ऊप्स ऊप्स का इतना ज़्यादा लेंदी कोड हो जाता है कई बार जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, क्योंकि वहाँ पर जब छोटा सा तुम कोड लिख दोगे हो जाएगा, काम चल जाता है। यहाँ पर तो बहुत सारा सबके लिए गेटर सेटर बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है, कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उससे स्टोर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं, आता है। ठीक है, क्वेश्चन नाउ, नेम एनी 7 वाइडली यूज्ड ऊप लैंग्वेज। सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, यस पाइथन में भी होता है। ठीक है, गो है, गोले, सी नहीं होती है, सी इज दी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इतनी बता दी। ठीक है, बाकी अब जो रह गई हैं वो तुम कवर कर लेना। ओके, 7 करना क्योंकि ना 7 किसी को याद नहीं रहती, एक बार मैं फंसा हूँ, एक ही बार फंसा हूँ। ठीक है, वट इज दी, आज भी याद नहीं है मेरे को, वट इज दी पर्पस ऑफ यूजिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है यार, सबसे जो भी मतलब सबसे मस्त चीज वही है, एक कोड को रीडेबल बना देता है, पढ़ने के लिए इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, फीचर्स को, और रीयूज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फास्ट हो जाती है बहुत सारी चीजें। ठीक है, बहुत सारे ऊप्स के मतलब ये देखोगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट, तो सिंपल सा फंडा वही है कि एक इंसान बनाने वाला, सॉफ्टवेयर बनाने वाला एक इंसान है, और वो उस कोड को भी यारी दोस्ती करना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि हजारों लाखों लाइन को याद रखना पॉसिबल नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बदलते रहेंगे, तो किसी का लिखा हुआ कोड दूसरा इंजीनियर आके पढ़ सके, उसके लिए उसको समझ में आना चाहिए पहले वाले इंसान ने कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट्स में लिखा हुआ है, कौन से स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। नो, सबके लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म दिया जाता है, दैट इज ऊप्स। ओके, व्हाट आर दी 4 मेन फीचर्स, जैसे मैंने बताया, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, और पॉलीमॉर्फिज्म, और इनहेरिटेंस। ठीक है, किस ऑर्डर में पढ़ा है, सब कुछ समझ आया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में और इनकैप्सुलेशन में हमेशा डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, और बच्चा कंफ्यूज होता है। इसमें इनकैप्सुलेशन क्या है, हाइडिंग द डेटा। ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, वो क्या है, हाइडिंग द बैकग्राउंड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। ओके, एक डेटा हाइड करता है और एक इंप्लीमेंटेशन हाइड करता है। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म पता चल गया, दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। ठीक है, और इनहेरिटेंस तो बहुत तरीके का देख लिया आपने, 4-5, जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, बट यूजिंग अ इंटरफेस हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में तो होता था। वट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। देखो यार, तीसरा चौथा क्वेश्चन ही फंसता है इंटरव्यू में। ठीक है, बहुत ही बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वही है ना, ऊप्स क्यों यूज करना है, तुम्हारे को अगर पता होगा तब पता होगा ना, जब किसी के डिसएडवांटेज पता होंगे। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के कुछ डिसएडवांटेज है, वो यही है कि सब आपका वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो जाती है। ठीक है, फंक्शंस 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 बन रहे हैं। ठीक है, क्लास में थोड़ा एक्सपेंड करना इजी हो रहा है, जैसे मैंने बताया, रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है, बहुत सारी फाइल्स में हम रख सकते हैं, सिक्योरिटी बढ़ रही है। ठीक है, उसी बहाने अगर कोई एक बार किसी सॉफ्टवेयर में पहुंच गया, एक बार किसी फाइल में पहुंच गया स्ट्रक्चरल में,
पूरा कोड पढ़ सकता है, पूरा कोड एक्सेस कर सकता है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर एक लेवल पे हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ठीक है, मोर सिक्योर, मोर रीडेबल, मोर स्ट्रक्चर्ड वाइज, ठीक है, मोर एक्सपेंड करने के वाइज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरव्यू का। मतलब बच्चों को पता नहीं होता जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनको यही पता होता है, बट जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? कभी आपने उसमें इंट बनाए हैं? हाँ, इंट, वेरिएबल, आईडी शाईडी ये बनाया है, राइट। फ्लोट भी लिया है, डबल भी लिया है, कैर भी लिया है, ओके। जो ये जो चीजें हैं ना, यही है, इनकी वजह से फुल क्यों नहीं है, प्योर क्यों नहीं है। प्योर, देखो प्योर तब होती जब हमारे पास ये डेटा टाइप्स भी ना अवेलेबल होते। इसके लिए प्योर बनने की कोशिश की है, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में आप रैपर क्लास पढ़ते हो, इंटीजर की इंटीजर क्लास, कैर की कैरेक्टर क्लास, फ्लोट की फ्लोट क्लास, राइट। प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो आप कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। नाउ 7th, ये पता चल गया ना तुम्हारे को कि कौन क्यों नहीं है जावा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। What do you understand by class and object? Also give example. फेमस दे दिया मैंने तुम्हारे को कि भाई तुमने कोई कार नहीं देखी है, तुमने कोई एनिमल नहीं देखा, कोई तुमने ह्यूमन नहीं देखा, रियल लाइफ एग्जांपल था, ठीक है। तुमने कैटेगरी देखी, वो कैटेगरी है। और ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे मेरे को देखा है तुमने, खुद को देखा है अपने शीशे में, अपने भाई बहन बंधुओं को देखा है, अपने यार दोस्तों को देखा है, गाड़ी चलती हुई BMW की देखी होगी, ऑडी की देखी होगी, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो देखी होगी, फोन देखा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स देखें, ऑब्जेक्ट्स आर द रियल लाइफ एंटिटी विच होल्ड्स द वैल्यू, ठीक है, इन द प्रोग्राम, नॉट क्लास, ओके। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? आपको हेल्प करती है एब्स्ट्रैक्शन में, बट फुली नहीं करती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इज इट पॉसिबल फॉर अ क्लास टू इनहेरिट द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स बेस क्लास? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कंस्ट्रक्टर भी पढ़े। नो, इसका आंसर है नो। We can't inherit the constructor of any class. कंस्ट्रक्टर यार ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है उस क्लास का, तो उसको कैसे इनहेरिट कर सकते हो? बेसिक फंडा इज दैट, ठीक है। ये हमारा मिस्त्री है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है? मिस्त्री बाबू है हमारे। इन मिस्त्री बाबू को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ये मिस्त्री वहीं के वहीं खत्म है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग? ओके, इसको मैंने स्टार मार दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। इसमें इसमें तुम यूज करोगे दिस, पढ़ लेना, गूगल कर लेना, गिग्स फॉर गिग्स का आ जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है, ट्राई करना। इतना हिंट देता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर कॉल ऑफ हो जाएगा। तो जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाए पैरामीटराइज, 2-3 पैरामीटर के बना सकते हैं, पैरामीटर बदल बदल के, है ना, सिंपल बना सकते हैं। तो एक दूसरे को भी कॉल कैसे कर सकते हैं, तो वो, इसको कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। कोड करके देखना, ठीक है, जिसमें one constructor is calling another and another is calling another, okay, then another is another, बस। what are the types of variables in hoops? okay, थोड़ा गंदा कर दिया, ठीक है। types of variables in hoops, इसका मैं सिंपल सा आंसर देता हूँ, ठीक है। एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल, और एक होता है इंस्टांस, ठीक है। 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल, लोकल, इंस्टांस, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स तुमने पढ़े हैं, ठीक है, मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उन सबको। ग्लोबल भी पढ़ा है तुमने, जैसे क्लास के अंदर हमने बनाया था, ठीक है। इंस्टांस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब इस पे थोड़ी सी जाओ, रिसर्च करो, ठीक है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, अभी भी मैं आपको बताऊं, इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। अभी कुछ असाइनमेंट जैसे मैंने दिए, तो आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले हमने पैकेज बनाना है, एक कोई स्कूल का, ठीक है, पैकेज बनाना, फोल्डर बना देना, उसके बाद उसका इंटरफेस बनाना, उसकी क्लास बनाना, स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, एक स्टूडेंट, स्कूल हमने क्या बना दिया, ब्लूप्रिंट बना दिया, ठीक है। उसमें से स्कूल में स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट क्लास, टीचर क्लास, ये सब बनाना, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये छोड़ दिया है मैंने, ये करना। इसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस तुम्हारे को दिया था, और डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस ये तो तुम्हारे को मैंने बता ही दिया है, तो इसकी तो दिक्कत तुम्हारे को है नहीं। ट्राई ऑल एक्सेस मॉडिफायर्स ये मैंने छोड़ दिए, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, उन सब पे थोड़ा सा काम करो, और इस पे मैंने वीडियो डाल रखी है, वो देख सकते हो। कीवर्ड्स जैसे दिस, सुपर, फाइनल, स्टैटिक, ये हमारा फर्स्ट
असाइनमेंट था, ये भी करना, इम्प्लीमेंट ट्राई, एग्रीगेशन, यस एग्रीगेशन, डायनेमिक डिस्पैच आ जाता है हमारा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, रन टाइम में, ठीक है। तो ये तुम्हारे को मैंने बता दिया। इसकी भी वीडियो पड़ी है, ठीक है, पहले खुद पढ़ो, थोड़ा ट्राई करो, देखो ढूंढो कहीं से, पहले समझना गूगल करके, जो तुम्हारे को कोड दिखे, फिर वो मेरे को पता है कोड समझ में नहीं आएगा तब मेरी वीडियो देखना, ठीक है। और एक फिर ट्राई करो अगर तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी देखो पीछे सॉफ्टवेयर में यही सब हो रहा होता है, लेकिन उसका आगे एक जीयूआई इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस, जीयूआई इंटरफेस, तो उसको बनाने की कोशिश करो, इन सबको इम्प्लीमेंट करके पूरा एक तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक स्कूल डाटाबेस सिस्टम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हाँ, तो हम कहाँ थे, ये एक्सेस मॉडिफायर्स, एग्रीगेशन, यस एग्रीगेशन क्या है, जैसे ना टाइप्स ऑफ रिलेशन समझो, रिलेशंस, ठीक है। हमने क्या देखा, एक रिलेशन देखा, इनहेरिटेंस। एक्चुअल में दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक होता है इज आ और एक होता है हैज आ, ठीक है। जैसे ही इज अ सन ऑफ हिज, ठीक है, ही इज अ ब्रदर ऑफ हर, लाइक ही इज अ, तो वो इनहेरिटेंस में आ जाता है एक्चुअल में, तो ये हो जाता है हमारा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ओके। इज अ रिलेशनशिप इज इनहेरिटेंस। एक होता है हैज अ रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन, ओके। इसमें आता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक एड्रेस है, एड्रेस खुद में एक क्लास है, उसके पास बहुत सारे डेटा टाइप्स, बहुत सारी डेटा मेंबर्स हो गए, ठीक है, लाइक मतलब क्या वो प्लेस हो गया, ठीक है, हाउस नंबर हो गया, लो तुम्हारी पिन कोड हो गया, तुम्हारा जो भी कोई लैंडमार्क हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, उसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, बहुत सारे बच्चों का एड्रेस स्टोर कर रहे हो, तो अ स्टूडेंट हैज अ एड्रेस, स्टूडेंट हैज अ एड्रेस एंड ही इज सन ऑफ हिज फादर, राइट। तो दो रिलेशन बन गए, दैट इज कॉल्ड एज आ रिलेशनशिप। ये एग्रीगेशन में है, ये एक क्लास से दूसरी क्लास में, एक्चुअल में कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, कोई फीचर्स को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, बस उस क्लास को के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये तुम जाओ चेक करो, कहाँ है, मेरी प्लेलिस्ट में है, लेकिन लेकिन उससे पहले क्यूरियस हो जाओ जानने के लिए और ये सब रिवाइज करने के लिए, ओके, तब कुछ बात बनेगी। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, और अगर समझ आया तो क्या मेरे को बताओ फीडबैक कैसी थी, ठीक है। क्या अभी तक कोई ऐसी वीडियो बनी जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हो, जिसमें आपको कोई असाइनमेंट्स दे, कोई होमवर्क दे, ठीक है, बिल्कुल 1 to 1 मिलकर, वही तो बातचीत चल रही है, वही होता है एक कोर्स में। एक्चुअल में कोर्स तब बनता है, एक वैल्यूएबल वीडियो तभी बनती है जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर जाए, तुम्हारे को कुछ क्वेश्चन छोड़ जाए दिमाग में, जिसका तुम ढूंढो बाद में आंसर्स, सारे आंसर्स यहाँ दे दूंगा तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पून फीडिंग, खुद हिट एंड ट्रायल लगाओ, सीखो, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके। एंड यस, एवरीथिंग इज कवर नाउ, ओके। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के साथ, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं चैनल पर, जो जो आपको चाहिए वो बता दो, सपोर्ट बनाओ यार, लाइक कर देना। ये देखो अभी भी खड़ा हूँ, रात के 2:30-3 बज रहे हैं, ठीक है, अभी कब एडिट होगी कब जाएगी मालूम नहीं है, ओके। चलो फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।